सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10वीं 12वीं की दो बड़ी अपडेट्स के ऊपर। दो न्यूज़ हैं और दोनों न्यूज़ों के अंदर दो बड़ी अपडेट्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। किसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपकी आंसर शीट्स के बारे में, आपकी सिटिंग प्लानिंग के बारे में। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है, वो आप लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हरियाणा बोर्ड की जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं जो कि 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी हैं, वो सारे की सारी आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर इनको जूम करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट खबरें हैं, कोई 22 तारीख की है, कोई 23 तारीख की, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों को जो है एक एक करके जूम करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जिले में 60 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा, कल केंद्र अधीक्षकों को मिलेगी स्टेशनरी की थैलियाँ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक खबर जो है रेवाड़ी से आ रही है, लेकिन यहाँ पर सभी जितने भी हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ ज़रूरी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। कि यहाँ पर जो है कल यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स के जो कंट्रोलर्स हैं उनको स्टेशनरी की थैलियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। क्या क्या होगा देखिए, यहाँ पर परीक्षार्थियों को 24 और 32 पेज वाली OMR सीट दी जाएगी, नहीं मिलेगी अतिरिक्त सीट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 24 और 32 पेज, अब ये कैसे कैसे डिवाइड हैं वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से पढ़िए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से परीक्षा को लेकर जिले में 60 स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये रेवाड़ी की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ पूरे हरियाणा की तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के कुल मिलाकर जो है लगभग 1400 के प्लस सेंटर्स हैं, ठीक है। परीक्षा को लेकर 24 फरवरी को हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आप पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखिए, परीक्षा से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को अतिरिक्त OMR सीट्स वगैरह जो है नहीं मिलेंगी, ठीक है। यानी कि आपको जो है अच्छे से अपनी OMR सीट भरनी है, उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है। कई बार क्या होता है, गलत हम गोले भर देते हैं, कई बार OMR सीट जो है उसका पेज फाड़ देते हैं, कुछ गलत भर देते हैं तो नई सीट मिल जाती थी। तो अब की बार ये कह रहे हैं कि नई सीट भी नहीं मिलेगी, शायद जो है गिनती की ही सीट्स आएँ। तो कुछ गलती मत कर देना, वो वीडियो ज़रूर देख लो कि OMR सीट कैसे भरते हैं, बना दी है मैंने, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो को देखते रहो, लास्ट में वो वीडियो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। आगे देखो, यहाँ पर आगे ये कह रहे हैं सेकेंडरी के विद्यार्थियों को 24 पेज यानी कि 10वीं वालों को 24 पेज और सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को 32 पेज की OMR सीट मिलेगी। यानी कि जो 10वीं के स्टूडेंट हैं उनको 24 पेजों की आंसर शीट मिलेगी, और जो यहाँ पर 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको 32 पेजों की आंसर शीट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दूसरी अतिरिक्त सीट नहीं मिलेगी, उसी सीट में पूरा पेपर करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा खुला खुला भी मत कर देना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भिचमा भी नहीं करना है। दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा भिचमा कर दोगे तो यहाँ पर आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, अगर तुमने जो है ऐसा कर दिया कि उनके कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो रिजल्ट तो डाउन जाना ही है। और अगर ज़्यादा खुला खुला कर दिया तो ये प्रॉब्लम है कि नई सीट नहीं मिलेगी। यानी कि यार स्टूडेंट्स को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कहीं तो, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है यहाँ पर ध्यान रख के मतलब सही सही चीज़ें करनी है, ज़्यादा गैप नहीं देना है, ठीक है। पेज का ध्यान रखना है कि भाई कितने पेज बचे हुए हैं, समझ पा रहे हो। आगे देखिए, आगे जो है आपकी सिटिंग प्लान्स के बारे में है। परीक्षा केंद्र पर एक कमरे में 24 तो बड़े हॉल में 48 परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। यानी कि एक रूम में जो है 24 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। एक लाइन में 6 स्टूडेंट आएंगे तो 6 चौक 24, 4 लाइन बनेंगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके अलावा जो बड़ा हॉल होगा, अब बड़े हॉल से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं अपनी 10th के एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ हमारा नंबर आ गया एक दिन एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। हॉल बोलते हैं उसको, बड़ा हॉल होता है, वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं और वो नीचे नीचे होता है, और डायरेक्ट फ्लाइंग वहीं आती है, ठीक है। तो वहाँ पर फ्लाइंग आ गई, भाई हमारे क्या पसीने छूटे, ठीक है, मतलब घबरा गए हम एकदम से। डायरेक्ट गाड़ी अंदर घुसा दी हॉल के ही, ठीक है, बड़ा गेट था उसका और वो सबसे बीच में था नीचे एकदम। तो हॉल से मुझे वो बात याद आ गई तो मैंने बता दी, ठीक है। फ्लाइंग वगैरह का भी ध्यान रखना वैसे। तो हॉल में ऐसे बैठा जाएंगे, समझ गए, 48 स्टूडेंट। इसके बाद देखिए, परीक्षा केंद्र पर अधिकतम जो है यहाँ पर 312 जो है परीक्षार्थियों की संख्या रखी गई है, यानी कि 312 स्टूडेंट होंगे एक सेंटर पे, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पर लॉकर में रखवा लिए जाएंगे, किसके, जो भी स्टाफ रहेगा सेंटर के ऊपर उसके, समझ पा रहे हो। तो ये देखो कितनी यहाँ पर जो है अब की बार सारे की सारी सख्ताई की जा रही है, देख पा रहे हो तुम लोग। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, भारी हस्तक्षेप रोकने के लिए पुलिस भी रहेगी तैनात। यानी कि जो ये सोचते हैं कि बाहर से चिटिंग करवा लेंगे, उनके लिए जो है पुलिस का प्रबंध भी कर दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े रहेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, बोर्ड चेयरमैन ने कह दिया साफ साफ चिटिंग नहीं होने देंगे। तो
तुम्हें जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ के कर सकते हो तो 10वीं की 12वीं की परीक्षा दो, वरना मत दो। ये जो है बोर्ड चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया है, ठीक है। नए बोर्ड चेयरमैन आए हैं और पहला सेशन तुम्हारा ही है जो कि नए बोर्ड चेयरमैन को फेस कर रहा है, तो तुमको ही सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो पेपर में QR कोड हो, चाहे वो तुम्हारे जो है CCTV कैमरे हो, चाहे वो तुम्हारे यहाँ पर जो है अदर इंटेलिजेंस हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, पढ़ लो भाई, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पढ़ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ आ रही हैं, इसके अलावा तुम्हें सारी बातें बताई जा रही हैं। नई नई वीडियोज़ के थ्रू जो है तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सोल्व की जा रही है। जैसे कि एक वीडियो आई थी अभी कि आंसर शीट कैसे लिखनी है, एक वीडियो और आई है कि भाई आंसर शीट का जो OMR है उसमें डिटेल्स कैसे फिल करनी है। ये सारी वीडियोज़ तुम देखते हो तो इससे तुम्हारा फ़ायदा पता है क्या होता है, एक तो सीखते हो, दूसरा तुम्हारा टाइम बचता है। एक वो स्टूडेंट जिसने वीडियो नहीं देख रखी, वो डायरेक्ट बैठेगा पेपर देने, वो भरेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तुमने वीडियो देख रखी है, तुमको सब पता है कि यहाँ ये चीज़ भरनी है, यहाँ ये भरना है, तो टाइम भी बचता है, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, समझ गए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF हैं, वो भी खरीद सकते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप नंबर की, वहाँ पर ऑर्डर करके खरीद के 50 रुपये की, ज़्यादा महंगी नहीं है, पढ़ सकते हो ताकि पास हो जाओ ईजिली, ठीक है। क्योंकि उन PDFs में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो है स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में ज़्यादा कुछ ना पढ़ के सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ ले और ईजिली पास हो जाए, या फिर जो यहाँ पर खुद ही पास होने के लेवल पे हैं उनके जो है बहुत अच्छे नंबर आ जाएँ, ठीक है। तो अगर चाहो तो खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, जहाँ पर तुम्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है खरीदने के लिए, या फिर टेलीग्राम का जो है लिंक भी डाल दिया है, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर। दूसरी न्यूज़ को जूम करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र की व्यवस्था भी बदली है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी व्यवस्था भी बदल दी गई है। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र के प्रकाशन में कोई त्रुटि आएगी तो दूसरा प्रश्न पत्र मिलेगा, लेकिन विद्यार्थी को ये लिख कर देना होगा कि प्रश्न पत्र में क्या गलती है। नया प्रश्न पत्र देने से पहले विद्यार्थी का जो है परफॉर्मा भरवाया जाएगा। अब ये क्या खबर है सुन लीजिए। पहले क्या होता था, जैसे तुम एग्ज़ाम देने बैठे, एक रूम में 24 बच्चे बैठे हो, ठीक है, उसमें से एक का पेपर जो है गलत प्रिंट होके आ गया तो उसको नया पेपर पकड़ा देते थे। लेकिन अब की बार सभी के पेपर में QR कोड है, तो सभी के पेपर अलग अलग है थोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर तुम्हें लिख के देना पड़ेगा, एक तुमसे जो है फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है, फिर जो है तुम्हें नया पेपर मिलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब की बार जो है तुम्हें यहाँ पर अगर कोई गलती होती है तुम्हारे पेपर में तो जल्दी से करना है, क्योंकि इन चीज़ों से टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ये दो बड़ी अपडेट थी, इसके बारे में और कहोगे तो और एक वीडियो डिटेल से बना देंगे। जो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो ये है कि यहाँ पर कोई भी जो है अनफेयर मीन्स नहीं करनी, ठीक है, पर्ची वर्ची समझ गए। इसके अलावा जो है तुम्हें जो है टाइम का ध्यान रखना है। टाइम का ही जो है बहुत बड़ा पंगा है भाई। हिंदी का पेपर हो गया, SS का पेपर हो गया, ठीक है, मैथ के पेपर हो गए, इनमें जो है टाइम नहीं बचता। क्वेश्चंस तो हमें आते हैं लेकिन टाइम खत्म हो जाता, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।